सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिविजिबिलिटी रूल। आपने इसके पहले भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं। पीजीटी में तो उतना ज़्यादा स्कोर नहीं करता, लेकिन टीजीटी में ये अच्छा स्कोर करता है, मतलब 1 या 2 नंबर इससे पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले, जैसे कि मैंने इसके पहले सिलेबस में बताया था, कि हम लोग 9th और 10th का कवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग 11th और 12th पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल का, ये 9th और 10th का टॉपिक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच कर सकते हैं और क्या क्या रूल्स इसमें लगेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन इसमें कुछ इस टाइप के आते हैं, ऐसे लिखा रहेगा 7 8 9 4 x 4 3 2 6 7 y एंड इज डिवाइडेड बाई 72। तो बताना है भैया x और y की वैल्यू, हमें यहाँ पे क्या करना है, बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ डिफिनीशंस हैं जो मैं हैंड रिटन भी लिखूंगा, कुछ मैंने लिखा हुआ है, तो बेसिकली हैंड रिटन पे ज़्यादा फोकस होगा। बाकी इसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पीडीएफ फॉर्म पे मिल जाएंगे। ठीक, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी, ये कुछ डिफिनीशंस है जो कि नोट्स आपको मिल जाएंगे, और आप कहीं पर नोट करना चाहते हैं तो उसको नोट भी कर लें। ठीक है, तो क्या बता रहा है यहाँ पे कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई ए 1। ठीक है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि कोई भी नंबर होता है वो 1 से तो डिविजिबल होता ही होता है। तो इसका मतलब अगर पूछा जाता है कि भाई, कभी कभी पूछता है यूनिवर्सल फैक्टर क्या होता है, तो जो एक है वो आपका क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो एक होता है वो यूनिवर्सल फैक्टर होता है। भाई कोई भी नंबर लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 लिखा है, ठीक है, 7 लिखा है, 9 लिखा है, 14 लिखा है। अगर ये नंबर लिखा है तो इसके नीचे ऑटोमेटिक 1 क्या होता है, लिखा ही होता है ना। तो इसका मतलब जो 1 हो गया वो यूनिवर्सल फैक्टर होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि भाई द यूनिट प्लेस, अब 2 के लिए क्या कह रहा है। देखो, 2 के लिए कह रहा है कि द यूनिट प्लेस ऑफ नंबर मस्ट बी इवन, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर हो जो उसकी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, आपकी इवन नंबर होना चाहिए, तो वो आपका क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। सिंपल सी बात है ना। बात समझ में आ गई कैसे। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है आपका 88 लिखा है, और अपॉन अगर कहा जाए 2 से डिवाइड है, तो भाई ये 2 से डिवाइड है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 88 नहीं आएगा। क्वेश्चन आपका कैसे आएगा, क्वेश्चन आपका आएगा कि भाई 4 2 3 5 7 8 9 और 0 डिवाइडेड बाई, अगर मान लो ये दिया हुआ है आपका 2, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो हमको पूरा नहीं चेक करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को चेक करना है कि यूनिट डिजिट हमारी इवन नंबर पे है या नहीं है। 0 है तो कट जाएगा, सिंपल सी बात है कि आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाई रिमाइंडर क्या चीज़, जैसे कि यहाँ पे हमको करना क्या है डिविजिबिलिटी रूल में, क्या है। जैसे कहीं पे बोला गया भाई 12/3 है, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है इसका, रिमाइंडर भी है 0 बच रहा है इसका। ठीक है, फिर बोला गया कि भाई मान लो 36/12 कहीं पे लिखा है, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 0 भाई। ठीक है, ये छोटे छोटे फॉर्म पे बताया कि आपको डिविजिबिलिटी रूल में पता करना क्या है। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। ठीक, क्वेश्चन इस फॉर्म पे नहीं आएगा। क्वेश्चन आपका कुछ इस फॉर्म पे आएगा कि लिखा होगा, मान लीजिए 4 2 3 5 7 8 9 डिवाइड बाई 4। अब बताओ भैया कि इसका रिमाइंडर कितना है। क्वेश्चन आपका इस टाइप से आएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि किस टाइप से रिमाइंडर हमको निकालना है, लेकिन एक्चुअल में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भैया अब इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, क्योंकि बड़ी डिजिट दी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए कि अगर आपको डिवाइड करना है 2 5 और 10 से, 2 5 और 10 से अगर आपको डिवाइड करना है, तो ऑलवेज आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट चेक करना है। ठीक है, लास्ट डिजिट आपको क्या करना है, चेक करना है। लास्ट डिजिट का मतलब आपको यूनिट डिजिट है ना, यानी कि इकाई का अंक सिर्फ आपको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, और कुछ करना नहीं इसमें। और उसमें क्या चेक करना है कि भाई देखो 5 या 10 का है, तो सिंपल सी बात है, 10 वाले के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, 5 वाले के लिए 5 होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए, और 2 के लिए क्या होना चाहिए, आपका इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी 2 में आपको इवन नंबर चेक करना है कि भैया यूनिट डिजिट इवन है कि नहीं है,
और 5 के लिए क्या नहीं है, आपको 5 और 0 चेक करना है, और 10 वाले के लिए तो ऑलवेज आपको क्या करना है, 0 ही चेक करना है, बाकी तो कुछ करना नहीं है। ठीक, और समझ में आ गई, ये चीज आपको चेक करनी है। अब जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन आया, कहीं पर एक क्वेश्चन दे दिया गया कि भाई 7, 8, 9, 5, 4, 9 डिवाइड बाई 5, ये बोला गया। ठीक है, अब बताओ भैया इसका रिमाइंडर कितना है, ये पूछा गया कि इसका रिमाइंडर कितना है। तो हमें इधर वाले से कोई भी लेना देना नहीं है, इधर कुछ भी लिखा हो हमसे कोई लेना देना नहीं, हमारा लेना देना किससे, 9 से। तो 9 बटे हमने कर दिया 5, तो 5 एक करना 5, कितना बचा, 4 बचा, तो रिमाइंडर कितना हो गया, 4 हो गया आपका। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। ये क्वेश्चन कैसे करना है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। सिर्फ लास्ट डिजिट आपको क्या करनी है, चेक करनी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई मान लो सेम यही क्वेश्चन है, उसमें हमें 10 का डिवाइड करना है, तो 9, 7, 8, 9, 5 और 4, 9 है, बोला क्या डिवाइड बाई 10, तो सिर्फ लास्ट ही डिजिट तो चेक करनी है, लास्ट डिजिट चेक करनी है हमको, इधर वाले से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 9 बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बाकी रह जाएगा भाई, 9 रिमाइंडर बाकी रह जाएगा, है ना, क्योंकि भाई 9 में तो 10 का डिवाइड होता नहीं, तो रिमाइंडर कितना बाकी रह जाएगा, 9 बाकी रह जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं 2 से डिवाइड करके देखूं तो लास्ट में क्या है, 9 है, और 9 बटे 2 हो जाएगा, तो 2 चौको 8, कितना रिमाइंडर बाकी रह जाएगा, 1 रिमाइंडर बाकी रह जाएगा। ठीक, तो हमें फुल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, अगर वहां पे वो पूछ रहा है आपको डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू कि भाई रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, चलो, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई 2 में और 5 में और 10 में हमें क्या करना होता है, लास्ट डिजिट चेक करनी होती है। ठीक है, वैसे ही अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। ठीक है, स्क्वायर कर दिया मैंने, तो जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या करना होता है, मुझे लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई, याद रखना, लास्ट की 2 डिजिट हमको क्या करनी पड़ेगी, चेक करनी है। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक, अब यहाँ पे हालांकि मैंने जब रूल लिखे हुए हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखिए कि जब हम लोग 4 की बात करेंगे तो 4 में हम लोग लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं कि डिविजिबल बाई 4 है कि नहीं है। ठीक है, वो मैंने आपको समझाया कि भाई कहाँ से ये आता है, जब आप 2 का स्क्वायर करोगे तो आप क्या आ रहा है, 4 आ रहा, 25 आ रहा, 100 आ रहा है, यहाँ पे लास्ट की हम टू डिजिट क्या होगी चेक करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि भाई एक क्वेश्चन आया आपके सामने कि मान लीजिए कि यदि एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि इफ 7, 5, 2, 9, 8, 7 y, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये y है। ठीक, और ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन 25 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है। तो बताना है भाई कि y की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी होगी ये हमको बताना है। क्वेश्चन आपका इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको नॉर्मल नहीं आएगा कि आप 75 बटे आप कर लो 5, ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा कि वो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आपको बताना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अगर 25 है या फिर 4 है या फिर 100, तो मुझे लास्ट की क्या करनी है, 2 डिजिट चेक करनी है। ठीक है, लास्ट की मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट चेक करनी है। तो भाई 2 डिजिट क्या आ रहा है मेरे पास, 7y आ रहा, ये आ रहा 7y, और 7y डिवाइड बाई क्या कर दो, 25 कर दो। ठीक, अब भाई देखो जो y की वैल्यू होगी ना, वो y की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, वो 0 से लेके 9 तक हो सकती है, क्योंकि सिंगल डिजिट पे ही काम करेगा, डबल डिजिट पे तो काम करेगा नहीं। तो क्या होगी, वो सिंगल डिजिट पे होगी, y की वैल्यू जो होगी वो सिंगल डिजिट पे होगी, 0 से 9 के बीच में। तो यहाँ पे आया 7y आया। अब 7y अपॉन 25 है, तो भाई 25 का टेबल आप पढ़ लो, तो 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50 और 25 3 जा 75। ठीक है, तो अगर कंप्लीटली डिविजिबल होना है तो y की वैल्यू क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे 5 होना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपको यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी है कि भाई y की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 9 तक होगी, और दूसरी बात कि जो y की वैल्यू होगी वो सिंगल डिजिट होगी। ठीक है, डबल डिजिट नहीं होगी। देखो बिल्कुल मैं बेसिक लेकर चल रहा हूँ कि अगर किसी को वैसे उम्मीद ये की जाती है कि ये सारे पोर्शन आपके क्या होंगे, कंप्लीट होंगे, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल 0 से लेकर चल रहा हूँ
कि अगर कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप लोगों को यही से सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, परेशान मत होइए, जितने भी रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएंगे। वीडियो के हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद प्रोवाइड हो जाएंगे क्योंकि उसको टाइप करना पड़ता है, लेकिन वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आप क्या कह रहा है कि y क्या है आपका सिंगल डिजिट है, तो मैंने क्या किया भाई, किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3 आ गई। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, कि y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे, चलो एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो क्वेश्चन दिया है 8, 9, 7, 5 और y, ये क्वेश्चन दिया है। अब ये कह रहा है कि ये जो पूरी संख्या है ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, ये क्या है आपका कि 4 से आपका क्या है, डिविजिबल है। ठीक, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, डिविजिबल है। तो बताओ भैया y की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, y की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, ये क्वेश्चन भी ये बहुत आता है, कितनी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। तो y की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो देखो भाई, मैंने आपको बताया कि 4 से अगर आपको डिवाइड होना है तो आपको सिर्फ लास्ट के 2 नंबर लेके चलने हैं। तो क्या लेके चला आपने, 5 और y, और डिवाइड बाई क्या कर दिया, 4 कर दिया। ठीक, मैंने आपको बताया कि भाई देखो y की वैल्यू क्या हो सकती है कि 0 से लेके 9 तक हो सकती है। तो इसका मतलब ये जो 5y है ये आपका 50 से लेके 59 तक हो सकता है ना। भाई y की वैल्यू 0 रखी हो, y की वैल्यू 9, तो यानी कि y जो ऊपर वाली वैल्यू है वो 50 से लेके 59 तक हो सकती है। ठीक है, अब अगर हम 4 का पहाड़ा पढ़े तो 13 चौको होता है एक 52, है ना। तो 50 और 59 के बीच में एक तो 4 से डिवाइड हो जाएगा 52, और एक हो जाएगा इसी में 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 56। यानी कि 2 वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे बीच में। ठीक है, 5y की कितनी हो जाएंगी, यानी ऊपर वाले में 2 वैल्यू आएंगी जो 4 से डिवाइड होंगी, एक होगा 52 और एक होगा 56। यानी कि अब अगर हम लोग देखें तो y की मेरे पास कितनी वैल्यू हो जाएंगी, एक वैल्यू आएगी 2 और एक वैल्यू आएगी 6। अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि y की लीस्ट वैल्यू बताओ, यानी कि लीस्ट वैल्यू ऑफ y बताओ, तो वो हो जाएगा 2। और अगर पूछता है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समझना कि अगर क्वेश्चन में ये भी कहता है कि भाई लीस्ट वैल्यू बताओ, तो भाई लीस्ट वैल्यू तो हो जाएगी 2, और कहता है भाई मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन भाई क्वेश्चन पूछ रहा है कि y की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू ऑफ y कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू ऑफ y कितनी हो जाएगी भैया, 2 हो जाएगी, है ना। 2 आ जाएगा, यानी कौन कौन सी हो गई, एक 2 हो गई और एक 6 हो गई। ठीक, अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे, आगे क्वेश्चन में हो सकता है कि कहीं पर कह दे कि भैया उसकी लीस्ट वैल्यू बताओ, भैया उसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम यही प्रोसीजर लगता है। ठीक है, अब अगर हम पूरा सॉल्व करने बैठेंगे, मान लो 8, 9, 7, 5 y है, हम 4 से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी तो मान लो मैंने 5 डिजिट का नंबर दिया है, हो सकता है कि भाई नंबर वो 8 डिजिट का दे दे, 9 डिजिट का नंबर दे दे। ठीक है, तो इस चीज को भी हमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग पे रखना है। ठीक है, चलो अब आगे का रूल देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जैसे मैंने आपको बताया कि 2 का, 5 का, 10 का निकाला, फिर उसका स्क्वायर का बताया। अब ऐसे ही हम लोग इसकी क्यूब का रूल देखते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, जैसे हमारे पास क्या था, 2, 5 और 10 का हम लोग देख रहे थे, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, क्यूब देख लेते हैं। तो 2 का भैया क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। और 10 का कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, तो जैसे स्क्वायर वाले में क्या था कि हम लास्ट की 2 डिजिट देखते थे, और अब क्यूब वाले में हम कितनी देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लास्ट की अब क्या करेंगे, 3 डिजिट चेक करेंगे। ठीक, तो बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 7, 8, 4, 6, 5, 1, 2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 8 हो गया। अब 8 चेक करना है, तो आपने लास्ट की क्या देखी, 3 डिजिट चेक कर ली और बता दिया। पूरा नहीं देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लास्ट 3 डिजिट से चेक करना है कि भाई लास्ट 3 डिजिट हम लोग कैसे चेक करेंगे। ठीक है, अब बात समझ में आ गई कैसे करना है।
ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 3 का। देखो 3 का और जो 9 का रूल होता है, ठीक है, इसको नोट करके लिख लो कि जो हमारा 3 का, ठीक, 3 एंड 9 का जो रूल होता है वो सेम होता है। ठीक, इन दोनों का जो रूल होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, और मैं पीछे बता चुका हूं कि क्या होता है भैया, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, और अपॉन पे आप 3 कर दीजिए। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, हमारे सामने लिखा है कि 4 3 8 5 2 7। अब पूछा क्वेश्चन की क्या भैया, क्या 3 से ये आपका क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या भैया ये 3 से डिवाइड है, डिविजिबल है। तो आप क्या करेंगे, इसको सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 और प्लस 7। ऐड कर लिया, कितना हो गया, 4 3 7 8, 15 5 20, तो 22 7 29। तो क्या हो गया, 29/3 हो गया। ठीक है, तो भाई अब ये तो डिविजिबल है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये रूल होता है 3 के लिए भी, और सेम यही रूल होता है आपका 9 के लिए भी। ठीक, बात समझ में आ गई। लेकिन मेरा क्या है कि मैं इसको करता हूं कि देखो एक ये रूल है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हम इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि डायरेक्ट अप्रोच पे हम लोग इसको ध्यान देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच ध्यान देंगे, इस टाइप से नहीं करेंगे। ठीक है, 3 और 9 के लिए क्या होगा भैया, देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक डायरेक्ट अप्रोच करना है और सेम क्वेश्चन है मेरे सामने, क्या है कि मान लीजिए 4 3 8 5 और कितना था, 2 7। ठीक है, 2 7 लिया और मुझे 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि 3 से डिवाइड करने का मतलब, देखो जो 3 के आपके जो फैक्टर होते हैं, या उसके सॉरी मल्टीपल होते हैं 3 के, वो क्या होते हैं भाई, एक 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, और आपका 12 होता है, 15 होता है, 18 होता है, 21 होता है ना, 24 होता है, 27 होता है, ऐसे और बहुत से। और आप यदि 9 की बात करें तो 9 का 9 होता है, 18 होता है, 27 होता है ना, 36 होता है, ठीक है, 45 होता है, ऐसे और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, इनके मल्टीपल फॉर्म पे हैं। तो जब कभी हम ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि हमको ऐड करना है, तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि भाई हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या 3 का मल्टीपल क्या है भाई, 9 है। तो देखो 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया मिलके, क्योंकि हमको ऐड ही करना होता है, तो ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 5 और 4, ये दोनों क्या मिलके होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, कट गया, तो अब बचा क्या मेरे पास, 8 और 3 11 बचा मेरे पास। ठीक है, और ये 3 से 3 तो वैसे भी कैंसिल हो गया भाई, 3 3 तो कैंसिल ही हो जाए, क्या बचा 8। तो 8/3 कर दिया मैंने, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये आपका डायरेक्ट मेथड हो जाता है। ठीक है, तो आपको सब एक बार ऐड करना है, उससे बेटर मुझे ये वाला तरीका लगता है कि ये उससे ज्यादा बेटर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो दूसरा कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन क्या होगा कि बहुत बड़े बड़े आएंगे। ठीक है, तो मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूं, मैंने ले लिया, मान लो जो भी मेरे मन पे आएगा वो मैं ले लूंगा, 7 8 2 5 3 7 9 6 5 4 2, इतना बड़ा नंबर ले लिया, और मैं कह रहा हूं कि ये बताओ कि क्या भैया ये 3 से डिविजिबल है। तो रूल तो मैंने आपको बताया कि भाई सबको ऐड कर दो, लेकिन ऐड करने में भी ना थोड़ा सा टाइम जाएगा, और हमको टाइम बचाना है। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली सॉल्व करके देखते हैं। देखो भैया, ये 9 से कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, और ये 5 और 4 ये दोनों कट जाएगा, और 3 दूनी 6 भी कट जाएगा। ठीक है, और ये 7 और 2 कट जाएगा, और ये 3 कट जाएगा। ठीक है, देखो जो जो कटता जा रहा है वो मैं सीधे सीधे काटता जा रहा हूँ। ठीक है, अब बच रहा है मेरे पास, ये बचा 5 और ये बचा 8, तो मेरे पास बचा क्या है, 7 8 5 और 2 बचा, और बटे 3 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब इसको हम सॉल्व करें तो 8 8 7 15, 15 5 20, तो 22, तो 22 बटे हो गया 3, तो रिमाइंडर कितना बचा रह जाएगा, 1 बाकी रह जाएगा। ठीक है, अब इसको भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि इसको आप जोड़ो। ठीक है, अब इसको इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो भैया 7 8 5 2 है, अपॉन पे 3 किया, देखो 3 दूनी 6 होता है, 1 बाकी रह गया, 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, 3 दूनी 6 होता है, फिर 2 बाकी रह गया, 2 और 1 3, फिर से कैंसिल हो गया, 3 एकम 3 होता है, 2 बाकी रह गया, और ये 2 हो गया। ठीक है, तो 2 और 2 कितना होता है, 4/3, यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर पे अगर आपको डायरेक्टली अगर आप ऐसे करो तो क्या होगा कि वो क्वेश्चन ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा
कि हमारा वो डिविजिबल है या फिर डिविजिबल नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? ठीक है। अब अगर मान लो सेम क्वेश्चन है मेरे सामने है, जो यही सेम क्वेश्चन को मैं लेकर चल रहा हूं और मैं कहता हूं कि क्या भाई ये 9 से डिविजिबल है, ठीक है, सेम क्वेश्चन को लेकर कर रहा हूं, 3 से तो डिविजिबल हमारे पास पता चल गया कि रिमाइंडर कितना बाकी रह गया भाई, हमारे पास 1 बाकी रह गया, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन को मैं देखता हूं कि अगर क्वेश्चन आता है क्या भाई 9 से ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट अप्रोच करना है। 3 और 9 में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्रोच करेंगे। चलो भाई क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या था, 7 8 3 2, ठीक है, 3 2, और एक काम करते हैं यहाँ पे बीच में अब की बार एक y दे देते हैं, ठीक है, y एंड 5 4 2 5 7 8, और कह रहा है कि भाई देखो ये जो नंबर है ये कंप्लीटली डिवाइडेड है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया मैंने, ये कंप्लीटली डिवाइडेड है आपका किससे, 9 से है। तो y की वैल्यू आपको निकालना है कि भैया y की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि भैया 9 की भी वैल्यू निकालनी है, तो हमको सीधे सीधे क्या करना है, सीधे सीधे देखना है। देखो ये 5 है, ये 4 है, दोनों 5 4 9 हो गया, कट गया, ठीक है। ये 7 और 2 हो गया, 9 कट गया मेरे पास, और यहाँ पे ये 7 और 2 है, 9 कट गया मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या, 8 3, और ये y, और ये 5 बचा, और ये तुम्हारा क्या बचा, 8 बचा, ठीक है। डिवाइडेड बाय मैंने कर लिया 9। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास वही चीज है, देखो भाई इसको मैंने सॉल्व किया, मेरे पास सिंपल सा 8 और 3 11, ठीक है। तो 11 बटे 9 करेंगे तो बचेगा, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा 8 5 13, और 9 का डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास आ गया ये यहाँ पे कितना आ गया, 244 आ गया, ठीक। बात समझ में आ गई? मेरे पास कितना आ गया, यानी कि अगर हम बात करें इन दोनों को अगर जोड़े, भाई ये 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 और प्लस y और बटे कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक। अब भैया 9 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि y की भैया वैल्यू बताओ, और y की वैल्यू जो बताना है वो मिनिमम वैल्यू बताना है, ये भी कंडीशन है कि y की मिनिमम वैल्यू बताना है, ठीक है। मैक्सिमम इस टाइप में नहीं पूछेगा, अगर मैक्सिमम पूछ लेगा तो भाई बहुत सारे हो जाएगा। पूछेगा y की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे भैया 6 है और 9 का डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या रख दो, ऑटोमेटिक 3 रख दो, तो क्या हो जाएगा 9 बटे 9, तो 1 हो जाएगा। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 3, और ये वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, ठीक है। अगर मैक्सिमम पूछ लेगा तब तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, या तो फिर वहां पे ये बताए कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 2 डिजिट पे होगी, या फिर वो 3 डिजिट पे होगी, या फिर वो 4 डिजिट पे होगी, तब भी हम कंसिडर करेंगे। लेकिन कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे मिनिमम वैल्यू की ही रिक्वायरमेंट करेगा, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो उसके आगे है कि भाई 5 का क्या होता है, 6 का क्या होता है, 7 का क्या होता है, ठीक है। और इसमें मैं आपको नोट्स तो दूंगा, लेकिन हो सकता है कि वीडियो के साथ ना पढ़े, वीडियो के 1-2 दिन के बाद पढ़ जाए, और फिर मैं उसी में अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, नोटिफिकेशन अपडेट करूंगा, मैं एक अलग से क्विज भी दूंगा, ठीक है। वहां पे इसी चैप्टर का मैं क्विज दूंगा, और क्विज भी आप लोगों को सॉल्व करना याद रखिएगा। एक बार दोबारा इसको चेक कर लीजिएगा पूरे चैप्टर को, क्योंकि मैं वहां पे क्विज भी आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है मेरा भाई, 4 तो हो गया मेरे पास, ठीक है। 3 और 9 भी हो गया, 4 तक हो गया था मेरा, और जितने भी हो चुके थे। और 5 के लिए आप लोगों को बता ही चुका हूं कि भाई यूनिट डिजिट अगर 5 से किसी में डिवाइड करना है, तो आपकी जो यूनिट डिजिट है वो मस्ट बी 0 और 5, ठीक है। ये 5 का रूल होता है कि यूनिट डिजिट मस्ट बी 5 और 0, ठीक है। अगर 5 का डिवाइड करना है तो ये कंडीशन है, ठीक। अब आगे जैसे कुछ बहुत कॉमन है, जैसे 6 का डिवाइड निकालना है, तो भाई 6 की डिवाइड के लिए क्या हो जाएगा कि द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 और 3, ठीक है। द नंबर मस्ट बी, और ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि अब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको मैं सारे रूल्स बता रहा हूँ। 2 एंड 3, अगर 6 से डिवाइड करना है तो एक भी नंबर होगा वो 2 और 3 का क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी एक नंबर ले लो, ऐसे ले लिया मैंने 7 8 5 6 2 ले लिया एंड डिवाइडेड बाई 6, और बताना है कि भाई ये आपका डिविजिबल है या नहीं है। सिंपल सी बात है, यस और नो। तो क्या मैंने 2 का क्या बताया कि लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, ठीक है। लास्ट डिजिट अगर इवन है तो दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड है,
और अगर 3 से आपको चेक करना है तो लास्ट की आपको 3 डिजिट चेक करना है। दैट मीन्स 562 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 3 हो गया, तो 3 2 जा तो 6 हो गया, और यहाँ पे हो गया 5 2 7, 7/3। ठीक है, तो कितना आ गया, 2 3 2 जा 6, 2 आ गया। 1 कितना बाकी रह गया, रिमाइंडर, है ना। रिमाइंडर कितना बाकी रह गया, 1 रह गया। अब अगर रिमाइंडर आपका 1 है तो क्या करना है यहाँ पे, अगर आपका रिमाइंडर 1 है तो दैट मीन्स कि ये आपका फुली डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल होगा लेकिन क्या होगा, पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, क्लियर है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। तो 6 का बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, देखो ओके। तो अब हम लोग सीखेंगे 7th का। ठीक है, तो ये 7th का डिविजिबिलिटी जो रूल है ये इंपॉर्टेंट भी है और बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो 7th का ध्यान समझिएगा। अभी क्या हो रहा है कि मैं 3 डिजिट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, फिर अभी आगे बढ़ेंगे तो और बड़े नंबर के लिए बात करेंगे, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे बात करेंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए 3 डिजिट के लिए ये है। ठीक है, कि 3 डिजिट में आपको पता करना है कि भाई ये 7th का है कि नहीं। वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 3 डिजिट का नॉर्मली आप लोग कर लोगे, लेकिन ट्रिक समझो कि ट्रिक क्या कह रहा है। ठीक है, क्या जैसे मान लो कि कहीं पे लिखा है 347, ठीक, और डिवाइडेड बाई 7। अब आपको पता करना है कि भाई ये आपका इससे डिविजिबल है या डिविजिबल नहीं है। अगर आपको ये पता करना है, ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले ये तो देखो नॉर्मल है। दूसरा क्या करना है, जो आपका यूनिट डिजिट है, ठीक है, बात समझना, जो यूनिट डिजिट है आपकी उसको डबल कर देना है। यूनिट डिजिट को क्या कर देना है, डबल कर देना है। ठीक है, तो लिख लो कि भाई जो यूनिट डिजिट है वो आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 7 का डबल 14 हो जाएगा। ठीक, और इसके आगे जो भी नंबर लिखा है, यानी क्या लिखा है 34, तो 34 को आप क्या कर दो, 34 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, 20/7 कितना आ जाएगा आपका, 20/7 कर दिया तो क्या है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना, फुल फुल तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, 9 हो जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है 343, और क्या ये डिवाइड है 7 से, तो क्या करना है, यूनिट डिजिट को डबल कर देना है, 3 दूनी 6, ठीक है, और 34 से 6 को घटा देना है, तो क्या हो जाएगा 28/7, तो कितना हो जाएगा आपका 4, है ना। मेरी कंप्लीटली हो जाएगा डिविजिबल, रिमाइंडर तो बचेगा नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि भाई हाँ ये क्या है आपका, डिविजिबल है, कंप्लीटली ये डिविजिबल है। ठीक है, ये 7 का रूल है, ये 3 डिजिट के लिए है। अभी आगे हम लोग और डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या चीज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे सीख लेते हैं, इसी इसी टाइप से सेम हम लोग बात करते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि भाई 13 का क्या होता है, ठीक है, फिर 17 में क्या होता है, और फिर क्या होता है 19 में क्या होता है। ठीक, तो सेम चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब 7th वाले के लिए मैं कुछ यहाँ पे फॉर्मूला है उसको नोट कर देता हूँ, वो आप नोट कर लीजिए, और उसी अकॉर्डिंग फिर आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर लेंगे। 7th है तो 7th में आपको क्या करना था कि जो आपका यूनिट डिजिट, ठीक है, यूडी में लिख रहा हूँ, यूनिट डिजिट है उसमें मल्टीप्लाई आपको 2 से करना है। ठीक है, और जो एक्स वाई जेड दिया हुआ है, मान लो एक्स वाई जेड आपका दिया हुआ 3 डिजिट का नंबर दिया है, तो यूनिट डिजिट को आपको क्या कर देना है, डबल कर देना है। इसमें आपके स्टार्टिंग के जो 2 नंबर है एक्स वाई, माइनस का आपको 2z कर देना है। बस ये सॉल्व कर लेना है 7th के लिए। ठीक है, यानी कि यूनिट डिजिट को डबल करना है, और अगर कोई 3 डिजिट का नंबर है, यानी स्टार्टिंग का एक्स वाई मान लेते हैं या एबीसी मान लो, जो भी आपको मानना है आप मान लो, और उससे हमको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 13 की। तो अगर 13 का हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें भैया, यूनिट डिजिट का क्या करना है, हमको 4 करना है। यूनिट डिजिट का हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, और मान लो तुम्हारा नंबर है एबीसी, ठीक है, एबीसी तुम्हारा नंबर है, तो अब क्या कर देना है आपको, ए बी और प्लस कर देना है 4c। ठीक है, 13 में ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, 4 करना अब की बार ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे मान लो एक 3 डिजिट का मैंने नंबर ले लिया, मान लो मैंने नंबर ले लिया 433 ले लिया, मान लो मैंने 433 ले लिया, डिवाइड बाई 13 मुझे निकालना है कि भाई ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है, मुझे ये निकालना है। ठीक मैंने क्या किया, यूनिट डिजिट को, ठीक है, मुझे क्या करना था 433, तो मैंने यूनिट डिजिट को 4 टाइम्स कर लिया। ठीक है ना, डबल किया 4 टाइम्स कर लिया, तो क्या हो जाएगा, 3 चौको कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 चौको कितना हो गया, 12 हो गया,
और ये 43 को ऐड कर दिया, तो 43 और 12 जोड़ दिया, कितना आ गया 55 कर दिया अपॉन 13। तो ये भाई 13 से 13 चौको होता है 52, तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 13 का कैसे निकालना है, क्लियर हो गया। ठीक, ऐसे ही आपको 17 का निकालना होता है। तो 17 को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 में। ठीक है, और मान लो आपके पास कोई 3 डिजिट का नंबर है, यानी कि एबीसी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे अब की बार, ए बी माइनस का 5C। ठीक है, ए बी माइनस का 5C। ठीक, ये हो गया 17 का, और फिर आपका हो गया मान लो 19 का। ठीक है, तो 19 में हमको क्या करना होता है, सेम है, यूनिट डिजिट का हमें क्या करना है, डबल कर देना है। और अगर आपके पास कोई नंबर दिया गया है ए बी सी, तो आपको क्या कर लेना है, ए बी और प्लस का 2C। ठीक है, इतना कर लेना है आपको, यानी कि 7 और 17, यानी जिसमें 7 7 है उसमें आपको करना है माइनस, और 13 और 19 में दोनों को करना है प्लस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, अब क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन में बताता हूं क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दी कि भाई ट्रिक कैसे काम करनी है, कैसे कैसे आपको जल्दी पता कर लेना। अब आपके सामने क्वेश्चन आया कि भाई ऐसा है कि आपको क्वेश्चन ये आया कि बताओ कि 994 क्या 7, 13, 17 और 19 से डिवाइड है, मतलब फुल्ली कंप्लीटली डिवाइड है कि नहीं है। 994 लिखा है। ठीक है, ये इससे डिवाइड है या नहीं। ठीक, ये निकालना है, कंप्लीटली डिवाइड की बात हो रही है। ठीक, तो क्या किया मैंने, देखो भाई 7 के लिए तो मैंने आपको बताया कि 994 है, इसका आप डबल कर दो, तो 4 का डबल क्या होता है 8 होता है, 99 से घटा दो, 99 माइनस 8 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा 7 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई 13 7 91, तो ये तो हो जाएगा यस। ठीक है, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक, तो बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप ध्यान दो। अगर आप 13 की बात करते हैं तो फिर क्या करेंगे भाई, 13 के लिए इसका आपको करना है क्या, आपको 4 टाइम्स करना है, तो 4 चौको क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 99 में 16 क्या कर देंगे अब की बार ऐड कर देंगे। याद रखो 7 और 17 यानी 7 7 है, यानी 7 और 17 यानी कि खतरा, यानी कि आपको माइनस करना है और बाकी में दोनों में क्या करना है प्लस करना है। ठीक, तो 99 और 100 हो गया 100, और 110 और कितना हो गया 115। तो 115 में 13 का डिवाइड कर दो, जाता ही नहीं है, क्या होता है 13 नहीं है, क्या होता है 117 होता है। ठीक है, 115 तो होता नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, फिर हम बात करते हैं भाई 17 चेक करना है, तो 994, और अब की बार हमको क्या करना होता है भाई 17 में इसका हमको 5 गुना कर देना है, तो 4 पंचे कितना होता है 20 होता है, और 99 से 20 घटा दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 89 79, तो 79 डिवाइड बाई 17, तो क्या होता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 19 का निकालना है, तो 19 के लिए क्या हो जाएगा 994, और इसमें क्या क्या करना होता है हमको डबल करना होता है, 4 दूनी 8, और 99 में 8 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा, तो 107 बटे 19, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ किसका आएगा, ये 7 से क्या है डिविजिबल है और बाकी से डिविजिबल नहीं। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है पेपर में, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ये आया हुआ था, तो इस टाइप से क्वेश्चन क्या होते हैं आ जाता है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई क्वेश्चन कैसे करना होता है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन क्या होता है कि अब ये मैंने आपको 3 डिजिट का नाम लेके बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3 डिजिट में ही काम होता है। ठीक है, 4 डिजिट में भी सेम ही काम होगा। 3 डिजिट तो मैंने इसलिए आपको बताया कि आपको भाई जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से। ठीक है, तो भाई चलो हम एक 4 डिजिट का ले लेते हैं। 4 डिजिट के लिए मैंने क्या ले लिया, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लिया मैंने आपसे कि 1014 ले लिया। अब ये बताना है कि भाई क्या ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, ये बताना है यस और नो बताना है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि भाई यूनिट डिजिट को देखना है, तो यूनिट डिजिट है 13 का देखना है, यानी कि 4 गुना कर देंगे इसका, है ना, 4 टाइम्स कर देंगे, तो 4 चौको कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 101 में आप 16 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। 13 से डिवाइड है भैया, तो यस आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। ठीक, तो ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं। ठीक है, तो 3 डिजिट में क्या होता है, पहले आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर ऑटोमेटिक आपका 4 डिजिट भी हो जाएगा, 5 डिजिट भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मेरा क्या हो गया है 6 7 भी हो गया है, इधर हम लोगों ने 13 भी कर लिया है। ठीक है, 9 भी हो गया है हमारा। ठीक है, 8 भी हो चुका है, हमने आपको बताया था कि 8 वाले में से 4 का करते हैं, लास्ट की 3 डिजिट चेक करते हैं, वैसे ही हम लोग
8 का भी मैं बता चुका हूं आपको, तो मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10 की। तो 10 के लिए कुछ करना है नहीं, आपको सिंपल पता है कि भाई अगर 10 आता है 10 से चेक करना है तो क्या होगा कि यूनिट प्लेस मस्ट बी 0, बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, यूनिट प्लेस मस्ट बी 0। ठीक है, वैसे ये हो चुका है। ठीक है, 5 और 10 वाले में हो गया था। और डबल वाले में पता ही है कि भाई 100 की अगर बात करेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट हो जाएगा भाई, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी 0। ठीक, ये चीज हो जाएगी इसकी, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं जो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए 11 का। ठीक है, तो 11 का हम लोग समझ लेते हैं कि भाई 11 हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो 11 के लिए आपको जो फॉर्मूला है वो समझो, कह रहा है कि सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। ठीक है, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। ठीक है, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। ठीक है, अब ये कितना होना चाहिए, या तो ये आपका क्या होना चाहिए कि मस्ट बी 0। ठीक है, ये आपका 0 होना चाहिए, या तो फिर क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। ये 11 का रूल होता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमारा। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, एक क्वेश्चन आपके सामने आया कि 7 4 6 2 3 1 2 डिवाइडेड बाई 11। अब बताओ भैया ये 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो आपको करना क्या है, यानी आपको देखो ये इवन और ऑड भूल जाओ। ठीक है, करना क्या है, जैसे मान लो पहले से स्टार्ट किया। ठीक है, तो पहले से स्टार्ट करके एक एक छोड़ के करो। ठीक है, जैसे ए पहले से किया, फिर तीसरे में आ गए, तीसरे से छोड़ के फिर पांचवें में आ गए, पांचवें से छोड़ के क्या हो गया 7वें में आ गए। ठीक है, और इसके बाद जैसे दूसरे पे आए तो दूसरे पे छोड़ के अपना आ गए चौथे पे, चौथे के छोड़ के फिर अपना यहाँ पे आ गए। ऐसे कर लो। ठीक है, दूसरा चौथा ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तो इवन ऑड निकालने की जरूरत नहीं है, वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, देखो भैया 7 और प्लस 6 और प्लस 3 और प्लस 2 कितना हो गया, 7 6 13 3 16 2 18 हो गया। और इधर देखो 4 प्लस 2 और प्लस 1 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7 आ गया। दोनों का डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 18 माइनस 7 यानी कि 11। और वो कह रहा है या तो 0 होना चाहिए और या तो क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। तो भाई 11 आ गया, इसका मतलब ये जो नंबर है ये आपका कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, तो डिफरेंस आपका या तो 0 आना चाहिए और या तो फिर क्या आना चाहिए आपका 11 आना चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई करके, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कोई भी एक नंबर उठा लो जो मन करे। तो क्या ले लिया मैंने 5 2 7 8 9 2 5। ठीक है, मैंने कोई भी नंबर ले लिया और बताना है कि भैया क्या ये 11 से डिविजिबल है, ये बताना है कि क्या ये 11 से आपका डिविजिबल है, ये बताना है। ठीक, तो मैंने क्या बताया कि एक एक छोड़ के आपको देखना है। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया मान लो 5 ले लिया, फिर 7 ले लिया, 7 के बाद फिर 9 हो गया और फिर 9 के बाद 5 हो गया। ठीक है, मतलब 5 और 7 और फिर 9 और फिर 5 हो गया। और फिर उसके बाद आपका बचा हुआ क्या है, आपने लिया 2 लिया, 8 लिया और फिर 2 ले लिया। तो क्या हो जाएगा 2 और 8 और प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने फिर इसको ऐड करके देख लेते हैं। तो 7 5 12 8 20 21 5 कितना हो गया 26, 8 2 10 2 12। ठीक है, तो 26 और डिफरेंस क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो 26 से 12 क्या कर दो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ना 0 आया और ना ही क्या आया 11 आया, या फिर 11 से किस कोई ऐसा नंबर भी नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये आपका डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका ना क्योंकि 14 आया तो डिविजिबल आपका नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग 99 से चेक करने का, देखते हैं कि 99 से अगर किसी का डिवाइड करना है तो कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या काम होता है कि सेम आपका जो काम होता है वो 9 वाला ही काम होगा। ठीक है, सेम हम लोग क्या करेंगे, जैसे 9 का हम लोगों ने किया था सेम 9 वाला ही रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, हमें सेम 9 वाला ही रूल फॉलो करना है। अब इसमें बस एक चीज ये होती है कि हमको क्या करना पड़ता है, पीछे से हमें पेयर बनाना पड़ता है। ठीक है, पीछे से 2 2 का पेयर बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पेयर बनाना होता है। बाकी सेम चीजें क्या होती हैं हमारी, जैसे 9th वाली करते थे वैसे ही करेंगे। चलो अब एग्जाम्पल ही देख लेते हैं कि भाई कैसे करेंगे। एग्जाम्पल देखा मैंने
तो जैसे मान लो मैंने लिया 7856431 और डिवाइडेड बाई मुझे 99 करना है। ठीक है, अब मुझे बताना है कि बताओ भाई ये डिविजिबल है या नहीं है। तो यस और नो का मुझे जवाब देना है। मैंने क्या किया, पीछे से दो दो का क्या बना लिया। अब 99 वाले में बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे दो दो का मैंने पेयर बना लिया, 15, 43, 56, 78। तो सबको क्या कर दो, ऐसे लिख दो, जैसे 78 प्लस 56 प्लस 43 और प्लस का 15 ऐड करो। 5 3 8 6 14, 6 20 2 22, कैरी दो बचा 9, 9 1 10, 14, 14 से 18 और 1 19, कितना हो गया 192 बटे 99। क्या भैया इससे डिविजिबल है? तो भैया ये डिविजिबल इससे नहीं है। बात करते हैं भैया रिमाइंडर कितना बचा, तो 99 में 100 और ये हो गया रिमाइंडर बचा कितना 93, हमारा क्या बचा, रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो ये सेम जो हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन अब कभी कभी आता है कि भैया मान लो कि दो का पेयर बने ही नहीं, कहीं पे सिंगल डिजिट रह जाए, तब क्या करेंगे। तो अगर चलो एक क्वेश्चन कोई ले लेते हैं वैसा, जैसे मैंने मान लो ले लिया आपका 7 2 3 4 5 2 8 ले लिया और डिवाइडेड बाई मुझे करना है 99। ठीक है, पीछे से दो दो का पेयर बनाएंगे 28 45 23। अब ये खाली 7 बाकी रह गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका खाली 7 बच रहा है तो आगे कर दो आप 0 कर दो, तो क्या हो जाएगा 07 प्लस 23 प्लस 45 और प्लस का 28। तो ऐड करो कितना हुआ 23 और 7 30, 30 और 40 70 75, 75 5 80 20 100 और 103। तो 103 बटे क्या हो गया 99। सॉल्व कर लो, डिवाइड तो होगा नहीं, तो रिमाइंडर कितना बाकी रह जाएगा 4 बाकी रह जाएगा। ठीक है, तो जब कभी 99 का ऐसे चीजें हम लोग करते हैं तो हम लोग क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं कि आगे हमको क्या करना है। आगे हमें देखना है डिवाइड रूल देखेंगे किसका, हम 12 का। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने भी हम लोग जितने भी हो सकते हैं इंपॉर्टेंट वो सारा मैं यहाँ पे लेके कर रहा हूँ। डिवाइड रूल 12 किया। 12 के लिए क्या होना चाहिए कि भैया मस्ट बी डिवाइडेड विद, ठीक है, मस्ट बी डिवाइडेड या डिविजिबल कर लो। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 और 4, यानी 3 और 4 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब यहाँ पे क्या होता है कि वैसे भी जब हम कभी किसी चीज के फैक्टर करते हैं तो कोशिश करते हैं, ये दोनों क्या है 3 और 4, ये है 3 और 4 क्या है लगे हुए। ठीक है, तो हमें कोशिश ये करना होता है कि भाई क्या है ये हमारे को प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, क्या हो गया हमारे, ये को प्राइम फैक्टर हो गया है ना भाई। 3 तो तुम्हारा प्राइम फैक्टर होता है, 4 होता नहीं, मतलब कॉन्टिन्यूएशन पे हम लोग क्या करेंगे लेके चलेंगे। जैसे मान लो अगर हम 72 का लेके चले तो 72 के जो हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे 8 और 9 बनाएंगे। दैट मीन्स कि देखो ये क्या है आपस में मतलब तुरंत वाले, तो ज्यादातर हम ये कोशिश करेंगे। बल्कि बनने को 72 का क्या हो सकता है 12 भी हो सकता है और क्या हो सकता है 6 भी हो सकता है। ठीक, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि भाई हम वो फैक्टर लें जो क्या है आपस में। जैसे मान लो अगर मैंने 99 के लिए, तो 99 के को प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 9 और 11 हो जाएंगे। ठीक है, 9 और 11 हो जाएंगे। ठीक है, वैसे 9 तो अगर नॉर्मली देखें तो प्राइम फैक्टर 9 नहीं होता। प्राइम फैक्टर का मतलब या तो वो खुद से कटे या तो फिर वो एक से कटे। ठीक है, तो यहाँ पे को प्राइम फैक्टर का मतलब हो गया कि आपस में तुरंत वाले हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमें 12 का देखना है, तो 12 में कोई भी नंबर 12 का डिवाइड तभी जी किसी चीज में होगा जब वो 3 और 4 दोनों से क्या होगा डिवाइड होगा। ठीक, तो जैसे मान लो कि मैंने एक नंबर ले लिया, एक क्वेश्चन में ले लेता हूं कोई भी 5 4 7 8 9 6 2 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 12, डिवाइडेड बाई मान लो 72 कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाई मान लो 72। अब मुझे 72 का डिवाइड करना है और देखना है कि भाई आंसर ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो 72 का जो फैक्टर होता है, अभी मैंने आपको बताया कि 72 को हमको क्या करना है 8 और 9। देखो हम करने को 12 और 6 भी कर सकते हैं। सॉरी, देखो 72 का करने को हम लोग फैक्टर देखें तो 12 और 6 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम पहले 12 का करेंगे, फिर 12 के फैक्टर होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 3 और 4 का निकालना पड़ेगा, तो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। 8 और 9 दोनों होना चाहिए। अगर ये नंबर, ये जो नंबर है अगर ये 8 या 9 किसी से भी डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा हम दूसरा चेक कर लेंगे, अगर एक से नहीं होगा तो फिर आंसर 9 ही हो जाएगा। देखो 9 का करने के लिए आपको पता है मैंने मेथड है, सबको ऐड करो फिर 9 से डिवाइड करो या सिंगल सिंगल कर लो। 8 वाला इजी है क्योंकि हमको लास्ट के सिर्फ 3 नंबर देखने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 621 बाई 8, तो क्या होता है 8 से 56, वैसे कटेगा नहीं, लास्ट में 1 है तो कटेगा तो नहीं वैसे भी। ठीक है, 8 से 56 हो गया
और 56 और 6 62 होता है, ठीक है। 62 यहाँ पे हो गया, 61 हो गया, फिर 60 से 56 तो बचा ना, तो रिमाइंडर तो कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई, कितना आ रहा है रिमाइंडर इसका, 5 आ रहा है, यानी कि ये फुल डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब हमको इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हमको 9 की जरूरत नहीं है कि हम 9 से भी इसको क्या करें, डिवाइड करके देखें, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि जब 8 से नहीं है, जब 1 से नहीं है, तो दूसरे से हो या ना हो, उससे हमारा क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आपको बताया था कि क्वेश्चन कैसे आता है, चलो देख लेते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन लिखा है कि 7894x4326 डिवाइडेड बाई 72, तो 72 के मैंने आपको बताया कि भाई 7894 और ये x है, ये है 43267y है, और अपॉन पे देखो 72 के फैक्टर मैंने हमको क्या बताया, क्या क्या करना है, 8 और 9। 8 फैक्टर 8 से डिवाइड होने के लिए हमको दुनिया देखनी ही नहीं है, हमें क्या देखनी है, हमको 6-7 y देखना है, हमें क्या देखना है, 6-7, और ये y है, और अपॉन पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू हम यहाँ से इजी वे पे निकालेंगे, कैसे भाई, 8 कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। 3 बाकी रह गया, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पे क्या करने के लिए भाई 8 चौको 32 होता है, फिर 40 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी ऑटोमेटिक, यहाँ पे समझिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, उसमें कोई दो राय तो है नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई, डिवाइड करके देखो ना, 8 64, 3 बचा, और इधर y है, तो भाई 3 के टेबल में 8 का टेबल पढ़ो तो 32 ही आता है, बाकी तो आता नहीं, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई ऑटोमेटिक। अब हमें 9th का करना है, तो देखो भाई 7894x और 43267, और ये 2 हो गया, और डिवाइडेड बाई 9 कर दिया, ठीक है। अब 9 के लिए देखो, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 4 3 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा 6। अब मेरे पास क्या क्या बाकी रह गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास बाकी रह गया 7 और प्लस 8 और प्लस 4 प्लस x और प्लस का 6 और डिवाइडेड बाई 9, तो 7 8 15 4 19 और एक 20, और 20 और 5 25, तो कितना आ गया आपका, और देख लेते कुछ कट रहा है क्या, देखो यहाँ पे हो गया 25 प्लस x हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9। अब 25 को सॉल्व कर, 9 दूनी 18 होता है ना, क्या होता है, 9 दूनी 18 होता है, तो 18 और 2 20, तो क्या हो जाएगा 7 और प्लस का x, ठीक है, और ये हो गया 9। तो भाई यहाँ पर देखो कुछ छूट तो नहीं रहा, फिर से देख लेते हैं भाई, 7 हो गया, ठीक है, और ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, और ये x की वैल्यू हो गई, और ये 6 हो गया, 4 3 7 2 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, और ये 9 कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, अब 9 का डिवाइड करना है, ठीक है, 9 का डिवाइड करना है, तो तुरंत की अगर हम बात करें तो 9 क्या आ सकता है भाई, 7 में 2 जोड़ दो तो 9 हो जाएगा, तो 9 बाई 9 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बाकी रह जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर भी, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन क्या दिया, ये भी डिपेंड करता है कि मिनिमम पूछ रहा है कि मैक्सिमम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये काफी कुछ आपका डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना, ठीक है, बात समझ में आ गई ना, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, ठीक। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, हम लोग आगे कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन और कैसे होंगे, जो और क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए अब जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के आते हैं कि इफ 32x 411 5y 2 और 88 से पूर्णतः विभाजित है, तब 4x माइनस 3y की वैल्यू पता करना, और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई 88 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 88 से डिवाइड होने के लिए इसको मैं अलग कर लेता हूँ, एक 8 कर लेता हूँ और 11 कर लेता हूँ, ठीक है, 8 और 11, 8 और 11 से हम चेक कर लें, अगर ये 8 और 11 से हो रहा है तो फिर डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, लेकिन है क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 88 से पूर्णतः विभाजित है। तो 8 से डिवाइड का रूल क्या होता है भाई, लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी, क्या है मेरे पास 5, और ये है y, और ये है 2, और ये हो गया 8, ठीक है। अब y की जो वैल्यू है, वो वैल्यू तो आपको पता है कि भाई 0 से लेके 9 तक ही होगी सिंगल डिजिट पे, तो अगर मैंने 0 रखा तो 502 हो गया। देखो वैल्यू को पुट कर रहा हूं भाई, y की वैल्यू मैंने 0 रखी तो 8 छंग 48 और 2 बचा रह गया 22, तो कटेगा नहीं, छोड़ दो। 1 किया मैंने, अगर मैं वैल्यू को 1 रख रहा हूं तो क्या हो जाएगा भाई 512, और ये पूरा पूरा क्या होता है 64 टाइम डिवाइड होता है, यानी 8 का क्यूब भी होता है। तो y की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, 1 रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि कोई और भी वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन
क्वेश्चन कह रहा है कि y का मिनिमम वैल्यू। तो भाई y की मिनिमम वैल्यू 1 होगी क्योंकि 0 तो हो नहीं सकती। इसके अलावा भी और कुछ भी हम रखेंगे तब भी ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो y की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 1 आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में देख लेते हैं भाई 3 2x 4 1 1 5 1 2 आ गया, और 11 से अगर मुझे चेक करना है तो 11 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये ऐसे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि इवन और ऑड नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, इस टाइप से चीजें क्या होंगी, ऐड होंगी। तो क्या हो जाएगा, देखो भैया 3 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 5 और प्लस 2 हो गया, और फिर हो गया मेरे पास 2 प्लस 4 प्लस 1 और प्लस 1। तो कितना हो जाएगा, 4 5 9 2 11 प्लस एक्स हो गया, और नीचे क्या हो गया, 4 2 6 1 7 और 1 8 हो गया। सॉल्व किया मैंने तो क्या हो गया भैया, 11 प्लस एक्स और माइनस 8 हो गया, तो क्या हो गया मेरे पास 3 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने आपको 11th का रूल बताया था कि या तो 0 आना चाहिए और या तो क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। अब 0 तो ये हो नहीं सकता क्योंकि देखो ऑलरेडी यहाँ पे 3 है, तो ये आपका 0 तो हो नहीं सकता। तो बचा दूसरा क्या, आपके पास क्या होना चाहिए भाई, 11 ही होना चाहिए। तो 3 है, 3 में कितना जोड़ दो कि 11 हो जाए, तो 8 जोड़ दो तो 11 हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 प्लस एक्स बराबर हमको क्या लाना है, 11 लाना है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी और वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, 4x, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो तो देख लो भैया, 4x, तो 4 इंटू 8 माइनस 3, वाई की वैल्यू तो वाई 1 है, तो क्या हो जाएगा 32 और माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा 29। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 29। इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4x माइनस 3y। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। 4x माइनस 3y की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो मैं लास्ट टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसमें आपके ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि if 4 7 9 xyz is completely divisible by 7 11 and 13, तो find y plus z upon x is equal to क्या होगा। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज है जो आपको नोट करनी है, इंपॉर्टेंट जो चीज है कि भाई 7 11 और 13 का जो मल्टीप्लाई होता है वो कितना होता है, 1001 होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। 7 11 और 13 का ये तीनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, 1001 होता है। अब मेरे सामने क्या है, 4 7 है, तो जैसे इसका मैं एग्जांपल देख के बताता हूँ क्या चीज है आपका। जैसे मान लो कहीं पर कोई क्वेश्चन लिखा है 537 इंटू 1001, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना 537 इंटू 1001, तो अगर मैं इसको एक बेसिक मेथड से आपको बता रहा हूं तो 537 और ब्रैकेट में 1000 और प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा 537 और 000 और प्लस का 537। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 537 और 537, ये हो जाएगा। ठीक है, 537 और 537 आपके पास हो गया। ठीक, तो जो आपका आंसर आएगा वो 3 डिजिट जब 1001 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट क्या हो जाएगी, दोबारा लिख जाएगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इसका देख लो भैया। दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो कोई ले लिया मैंने 386 ले लिया और 1001 का मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 386 और 386, यानी कि वही चीज क्या होगी, रिपीट हो जाएगी। ठीक, आपको ये बात दिमाग पे रखनी है अपने। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब मैं आपको समझा क्या रहा हूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है, अगर वो एबीसी टाइप का है, यानी कि एबीसी और एबीसी टाइप का है, यानी कि कोई नंबर 3 डिजिट का नंबर वापस से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस टाइप का कोई भी नंबर होगा, ठीक, टाइप का कोई भी नंबर जो होगा वो हमेशा 7 11 और 13 से हमेशा क्या होगा, डिवाइड होगा, हमेशा डिवाइड होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, हमेशा डिवाइड होगा 7 11 13 से। तो अब अगर हम बात करते हैं कि भाई हमारे सामने जैसे अभी क्वेश्चन क्या दिया था 479, क्वेश्चन क्या था 479 और XYZ था। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई 479 था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 7 11 13 से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। दैट मीन 7 11 13 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर क्या हो जाएगा
479 और 479 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी और z की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब ऐसा नहीं है, बोला गया कि भाई 479 और 479 और किससे डिविजिबल है। भैया देखो, इन तीनों नंबर से कुछ भी बनेगा उससे वो डिवाइड होगा, यानी कि वो 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, 7 और 11 का मल्टीप्लाई कर लो 77 से डिवाइड होगा, 7 और 13 का डिवाइड कर लो 91, मल्टीप्लाई कर लो 91 से डिवाइड होगा, और 11 और 13 कर लो तो 143 से भी क्या होगा ये डिवाइड होगा, यानी इतने नंबर से वो क्या होगा डिवाइड होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। ठीक, तो 7 और 11 और 13 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा रिपीट। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई और z की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई। हमें फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना था y प्लस z अपॉन पे x। तो y की वैल्यू है 7 और फिर 9 और ये क्या हो गया 4, तो ना 7 और 9 16/4 यानी क्या आ गया 4 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। ये क्वेश्चन कैसे करना है कि जब कभी आप समझ लो कि 7 और 11 और 13 है तो उन तीनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है 1001 हो जाएगा, यानी 1001 का मतलब क्या हो जाएगा वो चीजें क्या हो जाएंगी रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं कि ऑप्शन वाला कैसे क्वेश्चन इसमें पूछता है। जैसे मान लो कि एक कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है मान लो 928 और 928, ठीक है, किससे डिवाइड होगा, ऐसा क्वेश्चन है कि किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो मान लो आपके सामने ऑप्शन दिया है, क्या दिया है 15, दूसरा ऑप्शन आपके सामने क्या दिया है मान लो 18, फिर क्या दिया है मान लो 13 और फिर आपके सामने क्या दिया है मान लो 21 दिया। तो किससे डिवाइड होगा भैया, आपको बताना है किससे डिवाइड होगा। तो मैंने आपको बताया कि भाई 7, 11 और 13, तो क्या करना है आपको 13 आंख मूंद के लगा देना है। मान लो कहीं पर 77 ऑप्शन तो 77 लगा देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल है वो मोस्टली हम लोगों का पूरा खत्म हो गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे और इसके क्विज भी मैंने दिया हुआ है, तो इसका क्विज भी आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा पाए, और प्लीज क्विज टेस्ट दीजिएगा और साथ ही साथ उसके नोट्स का भी फायदा उठाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।